जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अंदर से पृथ्वी का माहौल क्या है और वोल्केनो क्यों आते हैं और भूकंप क्यों आते हैं। इन सब का ब्रीफ हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो देखिए, हमारी अर्थ गोल है यानी स्फेरिकल है, तो उसी स्फेयर से हमने मान लिया कि ये एक हिस्सा काट के बाहर निकाल लिया है। तो इसी हिस्से से हम लोग अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर। हालांकि ये वेरी भी कर सकती है, कहीं कहीं 6370 है, लेकिन NCERT के हिसाब से ये 6371 ही है, इसीलिए हमने यहाँ भी इसे यही लिखा है। तो हमारे पृथ्वी के भूभाग को यानी भूगर्भिक भाग को कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है कि केमिकल कंपोजिशन वहाँ का क्या है, और दूसरा है कि रिजिडिटी के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं दो बेसिस को लेके फर्दर स्टडी करेंगे। तो रिजिडिटी के बेसिस पर अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 भागों में मेनली डिवाइड किया गया है, जिसे क्रस्ट, मेंटल और कोर बोला जाता है। तो क्रस्ट धरती का वह भाग है जहाँ पर सब कुछ पाया जाता है, यानी जहाँ पर हम लोग भी रहते हैं, वो क्या है? क्रस्ट है। यानी धरती पर पहाड़, माउंटेन, पर्वत, नदियाँ, प्लेट्यू, पठार, जंगल जो भी है, ये सब क्रस्ट पे ही मिलता है। और क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी भी कहते हैं। तो क्रस्ट का एक्सटेंशन है 34 से 100 किलोमीटर तक, यानी कहीं कहीं ये 34 किलोमीटर है और कहीं कहीं इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तक है, यानी इसकी थिकनेस वेरी करती है 34 से 100 किलोमीटर तक। फिर दूसरा आता है मेंटल। तो मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो है अपर मेंटल, एक है लोअर मेंटल। ये देखिए, ये अपर मेंटल का पार्ट है और ये लोअर मेंटल का पार्ट है। तो इसको 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि इसके भी कुछ अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे अपर पार्ट का मेंटल, ये इसे एस्थेनोस्फेयर भी बोला जाता है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? ये तो सेमी सॉलिड है, यानी रॉक का सेमी सॉलिड पार्ट है, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो एस्थेनोस्फेयर की लेंथ 100 से 700 किलोमीटर तक होती है। अच्छा, आपने एक टर्म लिथोस्फेयर भी सुना होगा। तो एक क्रस्ट और लिथोस्फेयर डिफरेंट कैसे हैं? तो देखिए, क्रस्ट का एरिया है या क्रस्ट की लंबाई है 30 से 100 किलोमीटर तक, लेकिन लिथोस्फेयर में क्रस्ट का भी पार्ट आ जाता है और थोड़ा बहुत अपर मेंटल का भी पार्ट आ जाता है। तो लिथोस्फेयर यानी क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, यानी अपर मेंटल का भी ये थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है। तो जो ये 200 किलोमीटर लिखा है, तो ये लिथोस्फेयर के लिए ही लिखा है, यानी लिथोस्फेयर स्टार्टिंग से क्रस्ट से लेकर पूरा 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और एस्थेनोस्फेयर के होने की वजह से ही धरती पर वोल्केनो यानी ज्वालामुखी आते हैं और अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी का कारण एस्थेनोस्फेयर ही है, क्योंकि जो प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो इसी एस्थेनोस्फेयर पर तैरा करती हैं, और वही जब आपस में लड़ती हैं तभी वहाँ से वोल्केनो निकलता है और तभी भूकंप भी आता है। तो एस्थेनोस्फेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है द अर्थ के इंटरनल का। अच्छा, क्रस्ट से मेंटल में जाने के लिए एक डिसकॉन्टीन्यूटी होती है, एक ऐसा ट्रांजिशन जोन, ऐसा बदलाव का जोन जो कि क्रस्ट के भी फीचर रखता हो और मेंटल के भी फीचर रखता हो, उसे बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूटी। हिंदी में जिसे असंबद्धता बोला जाता है। और क्रस्ट और मेंटल के बीच की डिसकॉन्टीन्यूटी को बोलते हैं, इसे मोहोविसिक डिसकॉन्टीन्यूटी बोला जाता है, जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। यानी मोहोविसिक में क्रस्ट का भी थोड़ा बहुत फीचर होगा और मेंटल का भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसीलिए इसे डिसकॉन्टीन्यूटी बोला जाता है। तो ये मोहोविसिक डिसकॉन्टीन्यूटी है। अच्छा, अर्थ के इंटरनल में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे उसी तरह डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखिए, ऊपर से भार बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो नीचे दाब भी बढ़ेगा। तो डेंसिटी ऊपर से नीचे जाते जाते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर भी यानी तापमान भी नीचे जितना जाएंगे उतना ज़्यादा नीचे बढ़ता जाता है। तो मेंटल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? वो 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल की लंबाई है। फिर आते हैं कोर पे। कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा डिफरेंट हैं। प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र के लिए इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हो गया आउटर कोर, यानी ये बाहर है, और एक हो गया इनर कोर, यानी ये अंदर की तरफ है, धरती की तरफ है। तो आउटर कोर है 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक, और इनर कोर है 5100 से 6371, यानी ये रेडियस तक फैला हुआ है। अच्छा, मेंटल और कोर के बीच में भी एक डिसकॉन्टीन्यूटी होती है, यानी एक ट्रांजिशन जोन होता है, परिवर्तन क्षेत्र होता है, जिसे हम लोग गुटेनबर्ग डिसकॉन्टीन्यूटी बोलते हैं।
यानी गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी मेंटल और कोर के बीच में है, यहाँ कहीं पाई जाएगी, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर। फिर आता है कोर वाला पार्ट। आउटर कोर लिक्विड मेटल्स से बना हुआ होता है जिसमें निकल और आयरन होते हैं मेनली, और ये पार्ट लिक्विड होता है थोड़ा। लेकिन इनर कोर पूरी तरह सॉलिड होता है और जिसमें मेनली आयरन का कंपोजिशन होता है, यानी इनर कोर पूरी तरह से आयरन कंपोजिशन रखता है। इसीलिए हमारी धरती से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी निकलती हैं और अर्थ से इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी निकलती है। तो अंदर का पार्ट पूरी तरह से सॉलिड है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये पूरा सॉलिड पार्ट हो गया है। इन दोनों में निकल और फेरस यानी आयरन का ज़्यादा कंपोजिशन होता है, इसीलिए इसे नेफे कहा जाता है। और मेंटल में सियाल और मैग्नीशियम का ज़्यादा कंपोजिशन होता है, इसीलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। और क्रस्ट में सिलिका और अल्युमिनियम का ज़्यादा कंपोजिशन होता है, इसीलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। तो देखिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर तथा रिजिडिटी के बेसिस पर इसकी लेयर्स, लेकिन केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर इसकी 3 लेयर हैं, सियाल, सीमा और निफे। सियाल मतलब सिलिका और अल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, निफे मतलब निकल और फेरस यानी आयरन। तो सियाल जो कि क्रस्ट में पाया जाता है लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक, और सीमा मेंटल वाले पार्ट में पाया जाता है, और नफे कोर वाले पार्ट में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता, या साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला कि ये अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे है? क्या कोई अंदर जाके गया है और देखा है तब बताया है? तो ऐसा नहीं है। ये सब हमें भूकंप की यानी अर्थक्वेक की वेव्स से पता चला है, और ज्वालामुखी के उद्गार से, यानी जब वोल्केनो बाहर निकलता है उसी जब ये सब पिघल के जब बाहर निकलेगा तभी तो हमें केमिकल कंपोजिशन पता चलेगा। और अर्थक्वेक की वेव्स से भी हमें पता चलता है कौन सा पार्ट सॉलिड है, कौन सा पार्ट लिक्विड है, क्योंकि उनकी वेव्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ सॉलिड में जाती हैं तो कुछ लिक्विड में जाती हैं, और कुछ तीनों में जाती हैं यानी गैस में भी जाती हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि अब तक हम लोगों ने या धरती के अंदर कितने अंदर तक अभी तक खुदाई करी है, या मैक्सिमम कितनी दूरी तक, कितनी नीचे तक हम लोग अभी जा पाए हैं? तो वो है 12 किलोमीटर अंदर, यानी ऊपर से नीचे अंदर तक हम लोग सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं, क्योंकि अंदर जाते जाते टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाती और तुरंत मेल्ट हो जाती है, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि लगातार ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए टेम्परेचर यहाँ का बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ने का एक और रीज़न है कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं, क्योंकि आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इन्हीं की वजह से अंदर लावा गर्म भी रहता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग वोल्केनो, ज्वालामुखी और अर्थक्वेक के बारे में भी देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा पता चलता है। तो एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का। रिजिडिटी के बेसिस पर अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। क्रस्ट जिस पे हम लोग रहते हैं, और मेंटल जिसमें एस्थेनोस्फीयर पाई जाती है, और कोर जिसमें लिक्विड मेटल और सॉलिड मेटल भी पाया जाता है। और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर 3 इसमें डिवाइड किया गया है। एक तो सियाल है, सिलिका और एल्युमिनियम, दूसरी है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, तीसरी है निफे यानी निकल और फेरस यानी आयरन। और इन दोनों के क्रस्ट और मेंटल के बीच की ट्रांजिशन यानी परिवर्तन काल को बोलते हैं मोहोविसिक डिस्कॉन्टिन्यूटी, और मेंटल और कोर के बीच को डिस्कॉन्टिन्यूटी को बोलते हैं गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, एक बात और क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट को भी दो टाइप्स की क्रस्ट होती हैं। एक तो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पर कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं, और एक होती है ओशनिक क्रस्ट जिस पर पूरा पानी भरा हुआ है। और लिथोस्फीयर क्या होता है ये हम देख चुके हैं कि क्रस्ट का पूरा भाग और थोड़ा अपर मेंटल का पार्ट लिथोस्फीयर कहलाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप भी उसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और अगर आप चैनल से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये गारंटी है कि आपको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी, और कुछ न कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।